इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियाँ अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्येश और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की दिव्येश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अमेरिका के सबसे रहस्यमय प्लेन हाईजैकर डीबी कूपर के बारे में, जिसने उड़ते विमान को हाईजैक कर लिया और फिरौती लेकर आसमान से ही हो गया गायब। हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। अपराध की कई ऐसी कहानियां हैं जो रहस्य बनकर ही रह गई और सालों की जांच के बाद भी लोग उनकी हकीकत नहीं जान पाए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 51 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक गायब ही है। कहानी है डीबी कूपर की। बता दें कि डीबी कूपर ने अकेले के दम पर यात्रियों से भरा हवाई जहाज हाईजैक किया और फिर फिरौती में करोड़ों रुपए लेकर हवा में ही गायब हो गया। अमेरिका का डीबी कूपर नाम का ऐसा चोर जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 51 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। उसने टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। वहाँ वो अपना नाम डैन कूपर बताता है। ये नाम उसका असली नाम था कि नहीं, ये भी किसी को नहीं पता था। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। टिकट लेकर वो रहस्यमय शख्स सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली थी, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर लगी थी। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। दोपहर को 2:50 में प्लेन पोर्टलैंड एयरपोर्ट से उड़ता है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही होता है, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वे अपने प्लान में लग जाता है। जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसमें 36 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार होते हैं। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस सैफनर नाम की फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उस पर्ची को अपने पर्स में डाल देती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा होता है कि उसके पास बैग में बॉम्ब है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहता है। उसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बॉम्ब दिखाने के लिए कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बॉम्ब दिखाता है और अपनी डिमांड उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख आज के हिसाब से करीब 1,56,00,000 रुपये
और 4 पैराशूट की डिमांड करता है। अगर उसकी डिमांड मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा और उसकी डिमांड पूरी ना होने पर वो प्लेन को बम से उड़ा देने की धमकी देता है। फिर वो कहता है कि नज़दीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। शेफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और उन सभी को पता लग चुका होता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा होता है और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता है। इस वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं लगी थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका होता है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी नोट किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। प्लेन की लैंडिंग होने के बाद शाम 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 1 फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूस जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई पे 100 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाने को कहता है। ऊपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलती है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और पायलट को विमान में हवा के दबाव में फ़र्क महसूस होता है। डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। विमान का को पायलट जब जाकर देखता है तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद करता है और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। वो हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका होता है। डैन कूपर के प्लेन से कूदने के बाद 10:15 पे खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। हर कोई ये जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उस विमान के साथ साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें कूपर के ताई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जेक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं होती है और ना ही किसी को ये पता होता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों ऐसा किया। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख देता है और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगता है। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण
डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा जाता है और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चलता है तो लोग मानने लगते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी। उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिलती है, ना पैसों से भरा बैग मिलता है और ना ही पैराशूट कभी मिल पाता है। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए होते हैं, पर बीच के कुछ नोट तब भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाता है कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर का केस फिर से तेजी पकड़ लेता है। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस बात पर बहुत विवाद होता है। किसी का ये कहना होता है कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और उन्हें यहाँ छिपा कर रख दिया था, और किसी का ये कहना होता है कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए होंगे। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ बनाई जाती है, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा ये पहला सबूत मिलता है। डीबी कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत सी छानबीन होती रहती है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाता है। और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया जाता है। डीबी कूपर कौन था और कहाँ चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन जाता है। और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन जाता है, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।